नमस्कार। जी24 घंटे में आज से हम आपके लिए ला रहे हैं खास शो मेडिटेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता एस त्रिपाठी। मेडिटेशन यानी ध्यान, दुनिया का सबसे अहम और गहन अभियान जिस पर इंसान निकल सकता है। ऋषि मुनि और ज्ञानियों ने इसे अपने लफ्जों में समझाया है, लेकिन ध्यान का सीधा मतलब है अपने आप में होना, कुछ भी ना करते हुए भी परम आनंद का एहसास करना। इस शो में हम आपको रूबरू करवाएंगे ध्यान के हर छुए अनछुए पहलू से। तो शुरुआत करते हैं ध्यान के असीम सफर की। तो सबसे अहम सवाल यही है कि मेडिटेशन यानी ध्यान क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। तो गुरु जी से हम ध्यान के सभी आयामों के बारे में जानेंगे। उनसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ध्यान आखिर क्या है। ध्यान कैसे करें? ध्यान के कौन कौन से तरीके हैं? ध्यान कब शुरू हुआ? ध्यान करने से क्या लाभ है? क्या गुरु के मार्गदर्शन में ही ध्यान करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर उठते रहते हैं। ध्यान के विशेषज्ञों की माने तो ध्यान की हजारों विधियां हैं। स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को 112 विधियां बताई थी, जो विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित है। इसके साथ ही वेद, पुराण और उपनिषदों में ध्यान की ढेरों विधियां बताई गई हैं। ध्यान का मन से गहरा संबंध है। हमारे मन में एक साथ सैकड़ों विचार चलते रहते हैं। इससे दिमाग में कोलाहल सा बना रहता है। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है और ध्यान करने वाले को परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। मन नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर जाता है। तो ध्यान से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ योग गुरु भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं। गुरु जी, ध्यान के बारे में सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी सोच है, कई भ्रांतियां भी हैं, लेकिन ध्यान को कैसे समझा जाए? ध्यान मनुष्य के जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत बहुत अधिक सुने जाने वाला और बहुत अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ध्यान से चलो, ध्यान से बैठना, ध्यान से पढ़ो, ध्यानपूर्वक विचार करो, आदि आदि। ये ध्यान है क्या? ध्यान को योग का एक हिस्सा माना जाता है। ध्यान अपने आप में गंतव्य नहीं है, क्योंकि योग में जैसे शरीर के भीतर बहुत सारे अंग हैं, ऐसे ही
योग में भी अंग हैं और एक भी अंग अगर न रहे तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। ऐसे ही योग विद्या में अगर हम केवल प्राणायाम को, केवल आसन को, केवल ध्यान को हम योग कहने लगे तो उसमें बड़ी भ्रांति हो जाएगी, यानी वो अधूरापन हो जाएगा और योग अपंग हो जाएगा। आज इस बारे में भ्रामक स्थिति यही बनी हुई है। कोई योग को शरीर की कसरत समझ लेता है, कोई ध्यान को योग से अलग समझ लेता है, कोई आसन को ही योग समझ लेता है, और बहुत से भाई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आइए अभी एकदम से कुंडलिनी शक्ति जागृत कराए देते हैं। बड़ी विवादास्पद विषय बन गया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम ठीक से ये बात समझ लें कि ध्यान योग की एक स्थिति है और उससे भी आगे समाधि की अवस्था आती है। तो ध्यान क्योंकि सर्वाधिक आवश्यकता जिस विषय की है योग में वो ध्यान है, इसलिए आज ध्यान का प्रचलन और ध्यान की चाह लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, जो कि समय की पुकार है। अगर हम ध्यान को माइनस कर देते हैं तो योग सिर्फ एक कवायद बन करके रह जाता है। योग में जिस तरह से शरीर के धरातल पर आदमी चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, सुंदर रहूं, तो आसन के रूप में उसको हम जानते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं शांत रहूं, एकाग्र रहूं, दुखों से मुक्त रहूं, तनाव से मुक्त रहूं, कुंठाओं से मुक्त रहूं, तो वो ध्यान को चाहता है। इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा यही रहेगा कि हम ध्यान की क्रमवार जानकारी अपने जिज्ञासुओं को दें, जिससे कि वो ठीक से अपने लिए मार्ग चुन सकें कि मैं अब विधिवत और सही दिशा में ध्यान की साधना आरंभ करूंगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी कि जिस तरह से जीवन में आपाधापी है, तमाम परेशानियां हैं, मानसिक तनाव है, ऐसे में इंसान को एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो उसे संतुलित करे और संभाल के रखे। लेकिन जीवन में जैसे किसी न किसी चीज का उद्देश्य होता है, महत्व होता है। अगर ध्यान के उद्देश्य की हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले मन में एक जिज्ञासा होती है कि ध्यान को क्यों करना चाहिए, आखिर इसकी जरूरत क्यों है और इसके फायदे क्या हैं? एक सूत्र है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है। जिसको हम पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, वो भी आश्चर्य करता है कि लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं तो अपनी बात ठीक ठाक कर रहा हूँ। ऐसे ही क्योंकि उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। तो हम और आप अच्छे अपने आप को समझदार, प्रबुद्ध व्यक्ति समझते हैं, तो हमारा जो कार्य हो वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ऋषियों ने जब ध्यान का मार्ग मानव के लिए प्रतिपादित किया तो वो इसीलिए किया, उसके पीछे एक उद्देश्य था कि वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो सके। क्योंकि मानव जीवन का वो कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, जापानी, चीनी, किसी भी देश का, किसी भी आयु का, स्त्री, पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, तो उसका एक ही उद्देश्य है, कॉमन गोल, और वो है दुख त्रय निवृत्ति, यानी दुखों से बचे रहना और दुखों से बाहर निकल करके स्वरूप आनंद वाप्तिश्चय, आनंद में स्वरूप में अवस्थित होना। स्वरूप वो उसका अपना ही है, लेकिन वो उसको विस्मृत किए रहता है। ध्यान उसके उस स्वरूप में इंसान को, चाहे वो किसी भी आयु, वर्ग और देश जाति का क्यों ना हो, ध्यान उस स्वरूप में अवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए व्यक्ति जब तक ध्यानावस्थित रहता है तब तक उसके ऊपर एजिंग फैक्टर काम नहीं करता है, तब तक उसके ऊपर नेगेटिविटीज काम नहीं करती हैं, तब तक उसकी बेहतर निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। और इसीलिए प्रत्येक इंसान के लिए, मानव मात्र के लिए ध्यान के रास्ते ऋषियों के द्वारा खोले गए हैं। बिल्कुल गुरुजी, आप तमाम महत्वपूर्ण पहलू हमें बता रहे हैं ध्यान से जुड़े हुए, लेकिन जो तमाम बातें अभी आपकी ओर से बताई गई हैं, क्या इनसे ये समझा जाए कि ध्यान साधना की चीज है? निश्चित रूप से, क्योंकि ध्यान मात्र चर्चा की चीज नहीं है। वो तो ऐसे ही हो जाएगा कि आंवला बहुत गुणकारी है, अदरक बहुत गुणकारी है, केले बहुत गुणकारी हैं, लेकिन वो गुणकारी किसके लिए हैं? गुणकारी उसके लिए हैं जो उनका सही इस तरीके से, सही समय पर, सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से योग में जो ध्यान की पद्धति है, ध्यान उन्हीं के लिए गुणकारी है जो ध्यान की प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। ये जो ध्यान योग की साधना है वो
अनुभव वृद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही किए जाने का डायरेक्शन योग दर्शन में दी गई है। क्योंकि बहुत सी चीजें अब जिस प्रकार से अमृत है, तो अमृत निश्चित रूप से उसका नाम ही अमृत है कि वह हमें अमरता देने वाला है, लेकिन अगर उसका भी सही प्रयोग और सही समय पर प्रयोग, सही मात्रा में प्रयोग हम ना करें तो वो विषाक्त बन जाता है। विष का भी प्रयोग अगर गुरु के मार्गदर्शन में और अनुभवी चिकित्सक के मार्गदर्शन में किया जाए सही मात्रा में, सही समय पर, तो वो विषहारी हो जाता है। इसी तरह से योग में ध्यान की जो साधना है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर उसमें जरा सी चूक हम कर जाते हैं तो पता चलता है कि साधक ध्यानावस्था में घंटों घंटों बैठा ही रह गया, उसके बाकी सारे कार्यक्रम ही स्थगित हो गए। या कहिए कि वो किसी जो इसमें करणीय है और कुछ अकरणीय है कि किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान न रखें। अगर उसको ध्यान की अवस्था में बैठे गैस्ट्रिक अटैक हो जाते हैं या ध्यान की अवस्था में बैठे हुए किसी और तरह के विक्षेप होते हैं तो वो घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि ध्यान की साधना करें, लेकिन सही मार्गदर्शन में करें और एक निश्चयात्मक उद्देश्य लेकर के, वो किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, तो उसमें जो अनुभववृद्ध गुरु हैं वो ये बताते हैं कि आपके लिए ये मार्ग उचित है, आपके लिए ये मार्ग उचित है। देखिए, कहा जाता है कि विधना के मार्ग हैं तेते, नखत जगत गगन में व्यापक जेते। यानी जितने आसमान में तारे हैं, विधना को यानी परमात्मा को पाने के, आत्म स्वरूप को पाने के उतने रास्ते बना दिए गए हैं। अब ये है कि मुझे कौन सा रास्ता सूट करता है, वो अच्छे गुरु के साथ बैठ करके डिस्कस करके उस रास्ते को हम चुनते हैं और ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान में व्यक्ति यानी जो साधक है, हम ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को साधक कहते हैं, कि जो साधना कर रहा है मतलब उसको ध्यानावस्था में तो एक स्पर्श के द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसमें गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा काम करती है। उसका जो अपना सिस्टम है वो प्रोसेस में नहीं आ पाता। अच्छा तरीका ये अपनाया जाता है कि गुरु गाइड करते हैं, अपनी जो उनकी अनुभव की पोटली है उसको शिष्य में ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन जो उसकी अपनी ऊर्जा है उसको प्रोसेस में लाया जाता है ताकि वो ऐसा दर्पण ना बने कि मैं दिया जलूं और उसमें दिखाई दे, बल्कि ये कि वो स्वयं दिया जले और वो अनेकानेक को रोशनी दे। बिल्कुल, यानी कि मार्गदर्शन, उद्देश्य ये बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान के लिए। लेकिन ध्यान की सही विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी गुरुजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि विधि बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर सही विधि से ध्यान नहीं होता तो फिर जो उद्देश्य लेकर आप ध्यान कर रहे हैं वो शायद पूरा ना हो सके। तो ऐसे में ध्यान की सही विधि क्या होगी ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेडिटेशन पर, ध्यान कैसे आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, कैसे जीवन में आपके सकारात्मक ऊर्जा भर देगा और जीवन में उद्देश्यों को पूरा करने में आपका साथ निभाएगा। और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। योग गुरु भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत भूषण जी, आपने ब्रेक से पहले तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई जो योग से जुड़ी हुई है कि कैसे हमें योग को समझना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन योग की सही विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, यात्रा हमारी उस जगह से शुरू होती है जहां हम खड़े हुए हैं। साधक जिस स्तर पर है वहां से उसकी यात्रा शुरू होगी और यात्रा में हम साधन लेते हैं। जिस प्रकार से बच्चा जब खड़ा होना सीखता है तो वो एक लकड़ी के गडूलने का सहारा ले लेता है, उसके बाद वो साइकिल का सहारा लेता है,
उसके बाद उसके सहारे और बढ़ते चले जाते हैं और फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है कि बिना सहारे के भी अपनी यात्रा को पूरा करता है। तो योग में जो पहला साधन हम लेते हैं ध्यान के लिए खासतौर से, वो श्वास का होता है, क्योंकि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो सारा का सारा हमारे शरीर के भीतर भी होता है। तो प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, इंडिविजुअल एनर्जी जिसको हम कह देते हैं, और उसका जो नियामक है, उसका जो कंट्रोलर है, जिसके माध्यम से वो प्राण गति करता है या जिसके माध्यम से हमारा ध्यान गति कर सकता है, तो वो श्वास है। तो हम जब तक श्वास को लेने का तरीका नहीं जानते हैं तब तक हम ध्यान की प्रक्रिया में गहरे नहीं जा सकते। एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिर ध्यान के साथ अपनी प्राण के साथ, यानी प्राण का जो स्थूल रूप है वो श्वास है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आप तक आवाज़ जो है वो वायु के माध्यम से जाती है। इसी प्रकार से जो प्राण का संचरण शरीर में होता है तो वो श्वास के माध्यम से होता है। तो श्वास को पकड़ते हैं तो प्राण को पकड़ा जाता है, प्राण को पकड़ा जाता है तो फिर हम मन को पकड़ते हैं, मन को पकड़ते हैं तो चेतना को पकड़ते हैं, चेतना को पकड़ लेते हैं तो फिर हम अवस्थित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम सहज श्वास प्रश्वास किस प्रकार से लें, क्योंकि हमारे जितने भी संवेग हैं दुनिया में, हमें 24 घंटे तरह तरह की उथल पुथल हमें घेरे रहती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी भय आता है, कभी राग होता है, कभी द्वेष आता है, कभी जुगुप्सा होती है। इन सब अवस्थाओं में हमारा श्वास का जो रेट है वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो जो सहज श्वास की पद्धति है, पहला ध्यान ही वहीं से शुरू होता है, सबक वहीं से शुरू होता है। और आइए आज हम यहीं से शुरू करते हैं कि अपने शरीर को स्थिर करके बैठिए, जिस तरह से आप बैठ सकते हैं। अगर आप ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं तो ध्यानात्मक आसन में बैठें, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठें, उतने में भी अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप लेट करके इस चीज़ को करें। लेकिन सबसे पहले अपने श्वास को पकड़ने से शुरुआत करिए। श्वास किस प्रकार से चलता है, सहज श्वास को जब आप देखेंगे तो वो ये उसकी गति होती है कि वो नासिका से आपके शरीर में प्रवेश करे और सीधा नाभि तक उसका वेग हो। सही तरीका क्या होना चाहिए? जी, सही तरीका यही है कि क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं ना तो श्वास आपका केवल सीने से लेकर के नाक तक चलता है। जिस समय आप भय में होते हैं तो श्वास कहीं वहीं का वहीं स्तब्ध हो जाता है, उसका हम स्तंभन बोलते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में होते हैं तो श्वास नासिका से नाभि तक बहता है। जिस समय आप नाक से सांस लेते हैं तो वो श्वास नाभि तक जाता है और पेट थोड़ा सा बाहर को हो जाता है। जब श्वास छूटता है तो पेट थोड़ा सा अंदर को हो जाता है और नाक से बाहर छूटते समय उसमें आप थोड़ी सी गर्माहट आप महसूस करते हैं। ये वो है सहज पद्धति जिसमें आप श्वास को सहज रूप में अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जब आप प्रयास करते हैं, अगर कोई सैनिक है उसे आप कहते हैं कि आप सीधे खड़े हो, पेट अंदर सीना बाहर, तो आप उसमें ध्यान लगाते हैं श्वास को एबनॉर्मल करने पे, तो श्वास सीने में भरता है और पेट अंदर कर लेते हैं। लेकिन ध्यानावस्था पे चलने का पहला अभ्यास ये आज से ही आप शुरू कर दें कि दिन में 3 बार आप बैठें। इसका आप अनुभव करेंगे, रोज़मर्रा अनुभव करेंगे कि दिन में 3 बार केवल 3 मिनट के लिए बैठिए, किसी भी अवस्था में बैठिए और अपने श्वास को बहते हुए देखिए। बहते हुए देखना कैसे है कि शांत अवस्था में बैठ जाएं, इस ब्रह्मांजलि मुद्रा में बल्कि आप बैठें, बाईं हथेली को नीचे रख लें, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रख लें, कंधे को ढीला छोड़ दें, कमर को सीधी ढीली रख करके छोड़ दें, जबड़े को ढीला छोड़ दें और अपनी अवेयरनेस को नाक के अगले हिस्से पर ले आइए। यहाँ से जब सांस भीतर जाए तो आप फील करें कि यहाँ ठंडा ठंडा मुझे लग रहा है। उस सांस के साथ साथ भीतर ट्रैवल करें और महसूस करें कि जब सांस अंदर गया तो पेट थोड़ा सा मेरा बाहर को निकल गया। फिर सांस छूटना शुरू हो तो पेट थोड़ा थोड़ा अंदर को जाए और श्वास के साथ साथ हम बाहर आ रहे हैं तो नासिकाग्र भाग से, यानी जहाँ से नाक से सांस छूट रहा है वहाँ पर हल्की सी गर्माहट मुझे महसूस हो रही है। ऐसा करने में ना तो सांस को गहरा भरने की कोशिश करें, ना सांस को रोकने की कोशिश करें, ना सांस को भीतर भर के रोकने की कोशिश करें, कुछ कोशिश नहीं, क्योंकि जहाँ कोशिश है वहाँ तनाव है।
ये बात ध्यान रख लीजिए। ध्यान की साधना में हमें कोई कोशिश नहीं करनी है, अवेयरनेस को किसी जगह पर जबरदस्ती नहीं टिकाना है, वरना ये शांति और तनाव मुक्ति के बजाय सर दर्द और परेशानी दे देगा। तो श्वास को केवल अवलोकन करना, 3 मिनट के लिए आप जब अपने श्वास के साथ बैठने का अभ्यास शुरू करेंगे तो आपको पहले ही दिन से शांति, सहजता, बेहतर निर्णय शक्ति और पूरी तरह से निश्चिंतता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जी, यानी कि कोई भी चीज सहजता के साथ करिए, उसको बोझिल मत बनाइए। ये जो बात आपने बताई कि क्या एक तरीका होना चाहिए, पद्धति होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमेशा किसी न किसी चीज के साथ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। अगर हम ध्यान के संबंध में बात करें तो किन किन सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। जो व्यक्ति देखा देखी कि ये लोग ध्यान कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ये आसन कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, तो उससे बजाय काया दीप्तिमान और मजबूत होने के क्षीण होती है, और बजाय आरोग्य और आनंद और अभ्युदय मिलने के हमको जो है रोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान की साधना में खास बात से ध्यान रखी जाए कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो यथासंभव पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, जिधर से ऊर्जा हमको मिलती है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि हमारे जो पहनने के कपड़े हैं वो शरीर पे फंसे हुए ना हो, यानी बेल्ट पहन करके खास तौर से नहीं बैठना है, जिससे कि हमारे मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, अनकंफर्टेबल हम ना महसूस करें, इस तरह के कपड़े हम पहने। तीसरी चीज, सन कलर से संबंधित जो कलर्स हैं आपका, चाहे वो मैरून कलर है, चाहे वो हल्का ब्लू कलर है, चाहे वो थोड़ा पिंक कलर है, येलो कलर है, इस तरह का वस्त्र अगर पहने तो बहुत अच्छा है। इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वी शुड बी लाइट एट स्टमक, क्योंकि खाना खाते के साथ में अगर हम सोचेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो वो हमें निद्रा और तंद्रा की ओर बढ़ा देता है, जिससे हमारे वायु के जो उपद्रव हैं वो शरीर में शुरू हो जाते हैं और ध्यान लाभ के बजाय नुकसान देने लगता है। बिल्कुल, हम आपसे यही जानेंगे अपने आगे के कार्यक्रमों में भी कि आज जिस तरह से एक पद्धति आपने बताई है कि शुरुआत कैसे की जाए ध्यान में, लेकिन ध्यान को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वो कौन कौन से और पड़ाव हैं जो पार किए जाएंगे ध्यान के दौरान, ये भी हम आपसे समझेंगे रोज अपने इस खास कार्यक्रम में। आज जब आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरिओम। तो ध्यान से कैसे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हम लगातार आपको बताएंगे, हर पहलू से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब खेल की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट सांथी के मजदूरी करने की बात सामने आने पर कई लोग उनका साथ देते दिख रहे हैं। जहां एक तरफ खेल मंत्री अजय माकन ने उन्हें पूरी सहायता देने का भरोसा दिलाया, तो वहीं पूर्व शूटिंग खिलाड़ी अंजलि भागवत ने इसे शर्मनाक करार देते हुए लोगों से उनकी मदद करने की अपील की है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की ताजा सूची में सचिन तेंदुलकर ने 12वें पायदान पर अपनी जगह बरकरार रखी है। बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन टॉप 20 खिलाड़ियों में इकलौते भारतीय हैं। वहीं गेंदबाजी की टॉप 20 लिस्ट में जहीर भी 12वें नंबर पर हैं, लेकिन इस लिस्ट में उनका साथ 20वें पायदान पर प्रज्ञान ओझा दे रही हैं। आईसीसी के पूर्व सीईओ हारून लोगाट जल्द ही अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। लोगाट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ कंसल्टेंट के तौर पर कार्यभार संभाल सकते हैं। लोगाट के इस नए रोल से श्रीलंकाई बोर्ड उम्मीद लगाए हैं कि बोर्ड में चल रहे पैसे का संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और खेल जगत से आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।